दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों डबल मुसीबत में पहुंच गया है। पाकिस्तान पहुंचा रूस का कच्चा तेल, डिस्काउंटेड तेल, लेकिन पाकिस्तान को लग गया इस बार भी तगड़ा झटका। यानी अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के दिन इस समय इतने ख़राब चल रहे हैं कि उनको अच्छी चीज़ें जो है उनको बैकफायर करती नज़र आ रही है। एक कहावत है, जब समय ख़राब होता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट कर भाग जाता है। ये कहावत आज पाकिस्तान पर सचमुच साबित होती नज़र आ रही है। 100% साबित हो चुकी है पाकिस्तान पर। दरअसल क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो कुछ घटनाक्रम पाकिस्तान में हुआ वो आप सुनकर पूरी तरीके से हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। दरअसल कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान के अंदर रूस का एक कंटेनर घुसा। ये इसमें तेल थे, आपको बता दें डिस्काउंटेड और सस्ता तेल था रूस से। लेकिन वो तेल खरीदा इसलिए गया क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके, साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई थोड़ी कम हो जाए। जो इतनी महंगाई है, तेल को लेकर जो मारामारी है वो कम हो जाए, वहाँ की जनता थोड़ी राहत महसूस करे। लेकिन हो गया पूरा उल्टा। कच्चे तेल ने ऐसी महाभारत पाकिस्तान में शुरू कर दी जिसे देखकर अब कहा जा रहा है कि इससे अच्छा तो पाकिस्तान महंगा और अरब देशों का ही तेल खरीद लेता। उसने भले ही कोई फ़ायदा ना हुआ होता, लेकिन कम से कम नुकसान तो ना होता। लेकिन रूस का जो इन्होंने कच्चा तेल लिया है, इससे तो फ़ायदा करने के बजाय इनके धुएं धुएं निकल रहे हैं और ये बैकफायर कर दिया है। ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान फंस गया और नुकसान हुआ है। रूस का कच्चा तेल तो दुनिया भर को फ़ायदा दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान जहां इस समय उसकी पूरी जीडीपी ध्वस्त पड़ी है, अब उसने सस्ता तेल खरीद कर अपने पैरों पे और कुल्हाड़ी मार दी है। कैसे, समझिए पूरी विस्तार से कहानी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल ट्वीट करके जानकारी दी कि रूस का डिस्काउंटेड सस्ता तेल पहली खेप पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर पहुंच चुका है और कल इसे डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया जाएगा। तो देशवासियों, बधाई हो, अब आपको सस्ते दामों में तेल मिलेगा। ट्वीट तो कर दिया, अब पाकिस्तान की आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। पाकिस्तान की जनता भी इस राहत को देखने के लिए बेताब रही। अब ये ट्वीट किया, लेकिन अब इस पूरे वीडियो में समझिए, अब जब पूरी खबर ये निकल के आई कि उनको भी नहीं पता था कि आखिर उनके पास जो कैपेसिटी है, जो बंदरगाह है, वो असल में जितने बड़े पैमाने पे 1 लाख मैट्रिक टन जो कच्चा तेल खेप भेजा गया है, उनके पास उस टाइप का कोई बंदरगाह ही नहीं है। अब ये खबर निकल के आई जब ये पाकिस्तान को पता लगा कि पाकिस्तान को करीबन 1 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की खेप भेजी गई है। इतना बड़ा टैंकर था, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बंदरगाह ही नहीं था। 1 लाख टन मैट्रिक टन कच्चे तेल की कैपेसिटी वाला कोई बंदरगाह ही नहीं था। अब सरकार में ये हुआ कि कैसे इस तेल को लिया जाए। अब 1000 मीट्रिक टन के टैंकर को हैंडल कैसे किया जाए। अब पूरी तरीके से इसे 2 छोटे छोटे टैंकर में भरा गया, यानी ओमान में, जहां इस बड़े टैंकर से तेल निकाल कर फिर ओमान ले जाया गया और वहां 2 छोटे छोटे टैंकर में भरा गया। यानी एक टैंकर में 50,000 मीट्रिक टन और दूसरे टैंकर में 50,000 मीट्रिक टन फिर पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। और ये टैंकर पहुंचा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह। जैसे ही वो बड़ी तेल की खेप पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान की जो सत्ताधारी पार्टी, उनके लोगों ने इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। साथ ही पाकिस्तानी सेना के लोगों ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया। जी, इमरान खान कहते थे कि मैं रूस का कच्चा तेल लेकर आऊँगा तो बहुत ही सस्ता हो गया भारत की तरह, लेकिन हमने उनसे पहले ये काम कर दिया और हम रूस के कच्चे तेल से पाकिस्तान की जनता को बड़ी राहत देंगे। अब जैसे ही खबर आई, उसके तुरंत बाद दुनिया भर के कुछ एक्सपर्ट में ये बातें चलने लगी कि क्या ये रूस का कच्चा तेल हुआ, वाकई में क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जवाब था नहीं, क्योंकि असल में ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। वो कैसे? एक नहीं, 2 तरीके से। पहला तरीका ये है कि फर्नेस ऑयल है। दरअसल एक कच्चा तेल होता है जिस ना उसे रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन करने के बाद कच्चे तेल में से सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इसके अलावा ब्यूटेन, प्रोपेन, इसी के प्रोडक्ट होते हैं जो मेजर चंक होते हैं और उसे कहते हैं फर्नेस ऑयल। ये इतना अच्छा तेल नहीं होता है और इसीलिए रिफ़ाइन करने के बाद जब फर्नेस ऑयल निकलते हैं तो ना तो इन्हें बिजली बनाने के कारखाने में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ ये डिस्पोज भी हो जाए, इससे बिजली भी बनाई जा सके। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेनली ये बात है कि डीजल, उन्हें फर्नेस ऑयल का कोई काम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कोई यूज ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल ये सब देश अरब देशों से तेल खरीदते थे जो काफ़ी लाइट वेट होता था और इससे पाकिस्तान को खूब फ़ायदा भी होता था। दरअसल अगर आप अरब देशों के कच्चे तेल को प्रोसेस करते हुए रिफ़ाइन करते हैं तो रिफ़ाइनिंग के बाद उसे करीबन 45% निकलता है डीजल और 25% निकलता है फर्नेस ऑयल। यानी कि पाकिस्तान को जो चाहिए यानी डीजल वो उससे ज़्यादा निकलता है। अरब देशों के कच्चे तेलों से
रूस का कच्चा तेल उससे सब कुछ उल्टा है। यानी रूस वाले में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना सऊदी अरब और अरब देशों के तेलों में मिलता था। तो अब कुल मिलाकर गुणा गणित देखा जाए तो पाकिस्तान को ले दे करके अब उतना ही इस 1 लाख बैरल तेल को ले देकर उससे भी कहीं ज़्यादा बजट बैठ गया। अब 30 से लेकर 32% डीजल और 50% फर्नेस ऑयल, ये देखकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें बचे कितने। पाकिस्तान को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा इसी में चला गया। और उल्टा बैकफायर ये कर गया कि अब खाड़ी देशों ने रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदने पे पाकिस्तान पे अलग चढ़ाई शुरू कर दी है। सऊदी अरब को वैसे ही भारत और चाइना ने झटका दिया है चीन से सस्ते दामों में तेल खरीद कर। अब पाकिस्तान ने भी जो है वो सस्ते दामों पर डिस्काउंटेड मनी में जो है वो खरीद करके अब सऊदी अरब ने भी उन्हें आंख दिखाई है। जिस सऊदी अरब के सामने कंगाल पाकिस्तान कटोरा लेकर जाता था और सऊदी अरब उसमें पैसे डाल दिया करता था, लेकिन अब जिस तरीके से रूस के साथ दोस्ती बढ़ाना पाकिस्तान को इधर भी भारी पड़ रहा है। यानी उधर ओवरऑल देखा जाए तो फ़ायदे के बजाय नुकसान में चला गया। और दूसरा, अब संबंधों पर भी आँच आने लगी है, संबंधों पर भी एक स्ट्राइक होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी और खाड़ी देशों ने अब पाकिस्तान को आंख दिखाया है कि रूस से ही अगर अब तुमको लेना है तेल तो फिर इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो तेल जो लिया वैसे भी घाटे में गए ओवरऑल, और तेल लेने के बाद भी अब सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने पाकिस्तान को आंख दिखानी शुरू कर दी है। तो कहा जाए जो खुशी में ट्वीट प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का था, शहबाज शरीफ का, वो 24 घंटे के अंदर मायूसी में बदल गया, और जो तेल की खुशी थी देश की जनता में वो भी मायूसी से बदल गई। हालांकि आपको बता दें, रूस जब बड़े देशों जैसे भारत और चीन को कच्चा तेल बेचता है तो ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, इसीलिए हमें डिस्काउंट भी मिलता है। और करीब 25 से लेकर $30 पर बैन लगा डिस्काउंट में रूस ने पाकिस्तान को ऑफर दिया था ₹16 प्रति का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट लगभग आधा था पाकिस्तान को, भारत को और डिस्काउंट देता है। लेकिन भारत को जो है वो यहाँ पर रिफाइन करने की क्षमता है पूरी तरीके से। 1-1 लाख 2-2 लाख टन वाले बंदरगाह हैं, अपने बंदरगाह भी भारत के पास अच्छे तरीके से हैं, और जो तेल निकलते हैं उनमें से रिफाइन करने के बाद भारत में उसके ज़्यादा यूजेस हैं। तो भारत तो अगर देखा जाए तो रूस से तेल लेकर गजब का फ़ायदे में है, लेकिन पाकिस्तान को जो इस बार डिस्काउंटेड प्राइस में जो तेल लिया है रूस से, वो पूरी तरीके से बैकफायर कर गया है। जितना फ़ायदा होना था उससे कहीं ज़्यादा उनको नुकसान हो गया है। नुकसान के साथ साथ सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के संबंधों पर भी सीधा असर पड़ा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर दिन खराब रहे तो अगर आप ऊँट पे भी बैठे रहें तो आपको कुत्ता काट के भाग ही जाएगा। तो यही हालात आज पाकिस्तान के साथ हुई है। कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें।